सवाल के साथ कि फरीदा जी, क्या आपकी जो पैदाइश है, जो आपकी शुरुआत है, क्या वो बेसिकली गुजरात से ही है या कहीं और से आप बिलोंग करती हैं? नहीं जी, बिल्कुल मैं गुजरात से ही बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो आपकी पैदाइश गुजरात से ही है। तो जी। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, शुरुआती तालीम आपकी कहाँ से हुई, कैसे किस तरीके से हुई, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं हमारे व्यूवर्स को। जी बिल्कुल, मैं अपने बारे में बताऊं तो लाइक मेरी जो होम टाउन है वो बिल्कुल एक छोटा सा, मतलब उसको टाउन भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल विलेज ऐसा बोल सकते हैं, जहाँ अच्छा। 11th-12th की स्कूल तक अवेलेबल नहीं थी। ओह। बहुत ही छोटा, लाइक मतलब इतने काफी छोटे गांव से आप जो है बिलोंग करती हैं, तो वहां से जी। मतलब आपने जो है ये शेफ बनना है, आपको इस फील्ड में कदम रखना है, ये कि कौन सी क्लास में आपने सोचा था, या शुरुआत से बचपन से आपको शौक था? नहीं, बिल्कुल बचपन से बिल्कुल शौक नहीं था। इनफैक्ट कुकिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था मेरा, कि कभी ऐसा कुछ किचन में जाने का हुआ ही नहीं मेरा, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। जब तक मेरी अच्छा। शादी नहीं हुई थी, मैं कभी किचन में पैर ही नहीं रखा था, कभी कुछ पता ही नहीं था कि क्या कैसे कुकिंग होती है। अच्छा। तो मतलब आप शादी तक, आप जो है शादी होने से पहले तक जो है आपने किचन का मुंह भी नहीं देखा। तो फिर ये जी सफर जो है बिल्कुल। मतलब कैसे सफर शुरू किया आपने? शादी के बाद आपको ख्याल आया कि हाँ मतलब अब घर वालों के लिए तो बनाना ही है, तो चलो कुकिंग भी स्टार्ट कर ले, फिर शेफ बन जाए। हाँ, वो तो एक नेसेसिटी हो जाती है, बट लाइक जब बच्चे का आता है ना, तो वो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, और उनको खिलाने में हम रेसिपी डेवलपर बन जाते हैं। अरे वाह! ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे जो देश की और हमारी जो माएँ हैं इस दुनिया की, वो सभी कहीं ना कहीं रेसिपी डेवलपर हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग बिल्कुल करती है अपने बिल्कुल। बच्चों को खिलाने के लिए। उनसे बड़े शेफ इस दुनिया में आते ही कोई नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। अब फरीदा जी, मतलब मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिए आपने कोई स्पेशली कोर्स किया, कोर्स। या मतलब किस तरीके से, किसी इंस्टीट्यूट से आपने किया, कैसे शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा बताएं। नहीं, बेसिकली ऐसा कोई प्रोफेशनल तालीम नहीं ली मैंने, बट हाँ वो है कि लाइक कुछ अलग करना है, बस लाइक हेल्दी वे में। ऐसा कुछ नहीं, अभी कैसे जो चल रहा है वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो हेल्दी बना रहे हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि जो चीज बरसों से खा रहे हैं उसी फॉर्म में या उसी वो में खाया जाए। बस कुछ अलग करना है, बट हेल्दी वे में। हेल्दी। ओके। तो आपने जो शुरुआत की, तो मतलब आप एज अ शेफ, मतलब किस सन में मतलब आपने अपने आप को जो है लोगों के सामने लाए कि हाँ मैं एज अ शेफ वर्क कर रही हूँ, इस तरीके से कुछ? लाइक मैं अपने बताऊं ना, तो ये कोरोना जो है ना, वो सबके लिए मतलब ऐसा, वो मतलब बोल रहे हैं ना कि कोरोना सबके लिए बहुत ही लाइक लाइक एक टेरिबल सिचुएशन थी, कि किसी के पास कुछ नहीं था, लाइक सब हम्म। अलग अलग जगह पे फंसे थे, बहुत ही मतलब मुश्किल टाइम था सबके लिए। बट मैं अपने लिए बताऊं ना, तो वो कोरोना मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स था। लाइक मेरा जो नेचर है, मैं कभी बैठ नहीं सकती, और उस टाइम मतलब पूरा सब कुछ बंद था, घर में बैठ के क्या करना है। उसी टाइम पे मुझे अमूल पे लाइव करने का उन्होंने बोला कि आप अमूल आइसक्रीम पे लाइव कीजिए। तब उन्होंने बोला कि आप आइसक्रीम में से रेसिपी बनाओ। अब आइसक्रीम में से इंसान क्या बना सकता है? ज्यादा से एग्जैक्टली। ज्यादा संडे। मैंने उनको बोला कि ज्यादा से ज्यादा क्या बना सकते हैं, संडे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने आपकी प्रोफाइल देखी है, आप आइसक्रीम में से क्या बना सकते हो वो बताओ। मैंने लाइक उनको बोला कि हाँ ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ आपको। फिर नेक्स्ट डे वापस से उनका फोन आ गया, आप बताओ आप क्या बना रहे हो आइसक्रीम में से। मैंने बोला ठीक है, मैं आइसक्रीम पिज्जा और आइसक्रीम सैंडविच बनाती हूँ। ओके डन, ओह। चलिए बनाइए। और मैंने अमूल पे लाइव किया था। आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे उनका लिटरली मुझे कॉल आया कि मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है, वो आप देख लो, और मैं आपको वापस से फोन करता हूँ। जो स्क्रीनशॉट था उसमें 187 के व्यू बता रहा है, ओह। वो लाइव का। तो वो स्क्रीनशॉट उन्होंने मुझे भेजा था कि आप देखो, आपने मतलब कभी एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा आपको एक रिस्पॉन्ड मिले। रिस्पॉन्स मिलेगा? हाँ, मैंने बोला नहीं, मुझे लगा कि कौन देखेगा यार, अमूल के प्रोफेशनल पेज पे फरीदा सादिकोट को कौन जानता है, कौन देखेगा?
बट ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को मतलब जो रेसिपी है उनमें ज्यादा इंटरेस्ट था कि लाइक आइसक्रीम में से पिज्जा और सैंडविच बन सकती है। ये वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे आइसक्रीम में से पिज्जा और सैंडविच किस तरह से बन सकता है? आप थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? आप इनफैक्ट अमूल के लाइव पेज पे ऑलरेडी मेरा हाँ। है वीडियो डाला हुआ, बट वो अमूल की आइसक्रीम का यूज करके फिर तो मैंने अमूल आइसक्रीम पास्ता भी बनाया, ओह, फिर आइसक्रीम नूडल्स भी बनाए। क्या? इनफैक्ट आइसक्रीम चोको डोम मैंने बनाया था 3 लेयर्स बना के लाइव में। ओह, जो भी मेरी रेसिपीज है लाइक वो मतलब वो आपने कभी सुनी तो नहीं होगी डेफिनेटली, सीरियसली? खाने के बारे में तो इंसान सोच भी नहीं सकता, बट वो नाम सोच के भी ऐसा लगता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। बिल्कुल, मतलब आइसक्रीम का पिज्जा और आइसक्रीम का सैंडविच इस तरीके से चीजें, नूडल्स एटलीस्ट हम सोच भी नहीं सकते। हम नूडल्स तो नूडल्स ही होता है हमारे लिए, 2 मिनट में तैयार। साबरीन, हाँ, आप क्या इनफैक्ट कहेंगे मैं इसके तो बारे में? नूडल्स कितना में से शौकीन? चॉकलेट भी बनाती हूँ। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि किस तरीके से मतलब आइसक्रीम नूडल्स बनाए जाते होंगे, क्योंकि मैंने कभी किचन में ऐसे कदम भी नहीं रखा। मेरी भी सेम सिचुएशन है आपकी तरह। तो मैं नहीं जाती किचन में, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और ये तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, मतलब कि उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अमेजिंग। हाँ बिल्कुल। अब थोड़ा सा शहनवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। और बिल्कुल मुबारक, आपके पेज का नाम एक मुलाकात है और हमारे पेज का नाम एक मुलाकात आपके साथ है। तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बने रहें। तो मतलब आपने जब अमूल के लिए किया तो 187 के इस तरीके से हो, तो आपको एक हौसला मिला कि हाँ मतलब एक नई शुरुआत है, ये नई जर्नी है। तो जब आपने ये शुरू किया फरीदा जी, कितना मुश्किल रहा? मतलब हस्बैंड और बच्चों का क्या रिस्पॉन्स, घर में क्या रिस्पॉन्स मिला? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, घर में कैसा रिस्पॉन्स रहा? घर में तो बहुत ही ज्यादा सब एक्साइटेड थे कि लाइक अमूल के पेज पे लाइव कर रही हूँ। डिफिकल्ट था बिकॉज वो फर्स्ट टाइम था, और फर्स्ट टाइम जो भी चीजें होती है वो डिफिकल्टी होती है। तो वो और मेरे लिए मैं पर्सनली बताऊं आपको, मुझे सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं। इवन आप मेरी एक फोटो भी सोशल मीडिया पे नहीं देखोगे। तो वो मेरे लिए तो और ज्यादा डिफिकल्ट था बिकॉज वो लाइव जाना था, और अमूल जैसे मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म। तो वो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, बट हाँ वो फर्स्ट टाइम किया, फिर तो इट्स ओके, ठीक है चलो कर लेते हैं। अच्छा, ये जब आपने अमूल का जो ये किया, तो मुझे ये जानना है कि सबसे पहले जब आपने फिनिश किया अमूल का लाइव सेशन, तो जो आपने सामान बनाया था वो खाया किसने था? हाँ वो तो इसको फिनिश डेफिनेटली किसने किया था? सबने, बिकॉज वो पहले ऑलरेडी मैं बना चुकी थी। ऐसा नहीं था कि अमूल के लिए मैंने बनाया था। उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या बनाओगे लाइक, तो मैंने बोला कि ठीक है आइसक्रीम पिज्जा और आइसक्रीम सैंडविच बनाते हैं। तो वो बोले कि आपने कभी बनाए हैं? मैंने बोला हाँ ऑलरेडी मेरे पेज पे पोस्टेड है। तो वो बोले ठीक है फोटो शेयर कर दो, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने उनके साथ फोटो शेयर की, वो बोले डन, ठीक है चलो बनाओ। तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम नहीं था, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बनाया हुआ था, बट हाँ वो लाइव मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। बिल्कुल। फरीदा, जैसे आपको फूड ब्लॉगर के लिए अवार्ड मिला है, नारी तू नारायणी पेस्ट्री मैगजीन में आपका जो है उसके लिए भी आपको अवार्ड मिला है, और बेस्ट किचन आर्टिस्ट आप सर्टिफाइड हैं वर्ल्ड शेफ चॉइस फूड स्टेशन के फूड आर्टिस्ट की तरफ से। तो मतलब आपको अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म, अलग अलग जो है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने आपको जो है अवार्ड दिया है, आपको सर्टिफाइड किया है बेस्ट किचन आर्टिस्ट के लिए, बेस्ट फूड ब्लॉगर के लिए। तो ये जर्नी जो है आपकी अमूल से लेकर के अब तक की, कितना मुश्किल और कितना आसान रहा? नहीं, मेरे लिए मुश्किल तो नहीं कहूंगी बिकॉज के वो मेरी क्रिएटिविटी है, मुझे शौक है, मैं बनाती रहती हूँ। वो अलग बात है कि कोरोना की वजह से सब सोशल मीडिया पे आ गए हैं मेरा, और इसकी वजह से सब लोग जानने लगे, पहचानने लगे, और वो क्रिएटिविटी लाइक रिकग्नाइजेशन एक मिलने लगा। तो वो ऐसा नहीं था कि मैं नहीं बना रही थी, इसलिए मुश्किल तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बाय ओन क्रिएटिविटी निकलती है। बट हाँ वो है कि लाइक अभी काफी सारे ब्रांड्स, काफी सारी कंपनीज मुझे हायर करती है उनके लिए लाइक रेसिपीज क्रिएट करने के लिए।
तो वो एक डेफिनेटली बेनिफिट रहेगा मेरे लिए। अच्छा, जी। कि मैं पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल, सामने पूछें। सबसे पहले आपने क्या इनोवेट किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आपको याद हो कि सबसे पहले आपने ये मिक्सअप करके कुछ नया बनाया था? ये तो बहुत बात की चीजें होंगी कि आपने आइसक्रीम पिज्जा बनाया, आइसक्रीम सैंडविच बनाया, लेकिन सबसे पहले आपने क्या इनोवेट किया था? मेरी नॉर्मली सारी रेसिपीज ऐसी ही होती है, आप मेरे पेज पे जाके देखोगे ना तो जब मेरे नेबर्स के साथ में शेयर करती हूँ ना, ये जब ऐसे कुछ बनाती हूँ तो वो ऐसे मजाक करते हैं कि कभी तो इंसानों जैसा खा लिया करो। और जो भी लोग आते हैं वो लाइक उनको वो ऐसे पूछते नहीं कि क्या खिला रही है, पहले खा लेते, फिर बाद में पूछते हैं कि क्या खिलाया, क्या था। Amazing. बिकॉज जो मिल्क शेक होता है वो बीटरूट का होता है, कभी मिल्क शेक होता है वो लाइक कोलू जिसको बोलते हैं हम, अच्छा। उसका होता है। उसका तो इनफेक्ट मेरे जो कलर्स गुजराती की चैनल है, ईटीवी गुजराती, उस पे मैंने रसोई शो में किया था। उसका लाइक वो इंटरनेशनल मेरा कोलैबोरेशन था, उसके रिगार्डिंग मैंने वो बनाया था, तो वो मैंने बनाया था वहां पे भी। तो वो ऐसी चीजें होती रहती है, लोग सरप्राइज होते रहे, मुझे लोगों को सरप्राइज करना अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसा भी खा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। वो पंपकिन शनशाइन बनाया था मैंने, पंपकिन में से ब्रेड भी बनाई थी, पंपकिन में से मिल्क शेक भी बनाया था, सब कुछ। क्या बात। अच्छा फरीदा जी, आप इस वक्त जो है बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ वर्क कर रही हैं, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करती रहती हैं। कई बार मैंने देखा है कि योगा भी हो रहा था, उसमें आपकी रेसिपीज भी थी। फिर वो गुजरात का जो एक डांस है, क्या कहते हैं उसे, डांडिया, गरबा, 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 हाँ राइट, गरबा आपका, वो गरबा भी था उसमें, और जो है तमाम तर चीजें आपकी रेसिपीज वगैरह भी थी। तो ये जो जर्नी है, मतलब घर की एक, मतलब जो वो लेडी जो जिसने किचन नहीं देखा, शादी के बाद उसने किचन से शुरुआत की, फिर एक शेफ बनना, फिर एक यूं कहें कि ब्रांड बन जाना, अलग अलग कंपनी से कोलैबोरेशन करके इतना कुछ करना, कितना कैसा लगता है, मतलब क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। और लाइक जितना ज्यादा करते हैं उतनी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ ठीक है ये हो गया, अब क्या करना है। वो लाइक सेल्फ मोटिवेशन होता है ना कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ ठीक है इतना हो गया बस अब खत्म नहीं, और फिर ये हो गया इसके आगे क्या करना है, बस वो नेक्स्ट स्टेप यही रहता है मेरा कि ठीक है ये हो गया, ओके अब नेक्स्ट। तो वो चलता रहता है, चलता रहता है। तो वो फोकस बना रहता है जब मोटिवेट होता है तो इंसान। जी बिल्कुल। फरीदा जी चलते हैं आगे, सवालों का सिलसिला जारी रखें। हम चाहेंगे कि आप कोई ऐसी डिश बताएं हमारे व्यूवर्स को और हमें भी, कि मतलब झटपट बना लिया करें हम लोग भी, और वो अच्छा भी हो, क्विक, राइट। लाइक मेरी तो ऐसी है कि हाँ ठीक है क्विक, वो सारी रेसिपीज एक ही पॉइंट पे आके अटक जाती है कि सब हेल्दी वे में खाना है और कुछ नहीं है। तो लाइक बेसिकली क्या होता है कि सैलेड्स के नाम से लोगों के मुंह यार, हाँ, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। कभी कभी तो मतलब किसी किसी को तो डायटिशियन वो प्रिस्क्राइब करके देता है ना, तो वो होता है सब कुछ हो जाएगा, मुझसे ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं खा सकती, वो सबके साथ दिक्कत होती है। बट वो हम ऐसा नहीं है, सैलेड को भी मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से मॉडिफाई करके हम बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं। लाइक हाँ हम भी कुछ एक्स्ट्रा खा रहे हैं, ऐसा बोरिंग वाला नहीं खा रहे। तो आप बेसिकली देखो ना, तो अभी आप सोयाबीन, ओट्स, ये सारी चीजें मतलब प्रोटीन उसमें ज्यादा कंज्यूम होता है, हेल्दी भी होता है और लाइक प्रोटीन रिच होती है। तो आप लाइक चने होते हैं, उसका फिर कॉर्न, राजमा, ये सब मिक्सअप करके अगर आप लाइक थोड़ा सा मेयोनीज भी उसमें डाल सकते हो, ऐसा नहीं है, इट्स ओके। अगर बच्चे को खिलाना हो तो थोड़ा लाइक अटेम्प्टिंग भी बनाना पड़ता है। तो वो सब मिक्सअप करके काफी सारे अलग अलग ड्रेसिंग भी अवेलेबल है,
आपको लाइक ओलिव ऑयल के साथ लेमन जूस एंड ब्लैक पेपर है, सोल्ट है, चाट मसाला इवन डाल के आप ड्रेसिंग भी बना सकते हो। इवन मेयोनीज एंड केचप का भी आप ड्रेसिंग बना सकते हो। उसको लाइक अभी काफी सारे बास्केट्स अवेलेबल होते हैं, चाट के फॉर्म में खा सकते हो आप। लाइक बिग ब्रेड होती है, उसके आप बास्केट बना सकते हो, उसके कॉइन्स बना सकते हो, उसके ऊपर आप ऐसे स्प्रेड या ऐसे डिश के साथ भी बना सकते हो। तो काफी सारे अलग अलग एक ही चीज के कई सारे फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो, जितने चाहिए उतने फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो। बस थोड़ा अपना टेस्ट डेवलप करना होता है कि लाइक आपको कैसे खाना है। हाँ जी बिल्कुल। आपने जो है अब तक बहुत सारी डिशेस क्रिएट की, उसका इनोवेट किया। आपका खुद का सबसे फेवरेट डिश कौन सा है? जो भी बनाती हूँ सब मेरे फेवरेट ही होते हैं। नहीं, कोई एक जो आपको सबसे ज्यादा पसंद, जैसे हम लोगों को बिरयानी पसंद है, हम बिरयानी के लिए तो कहीं भी दौड़ जाते हैं। आप कोई ऐसा डिश बताएं। बेसिकली मेरे सैलेड ही रहते हैं, मुझे लाइक वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। कोई भी फॉर्म आप सैलेड के दे दो, इवन मैं तो रो वेजिटेबल भी खा सकती हूँ। मेरे पास एक प्रमोशन के लिए आया था माइक्रो ग्रीन्स, तो मैंने उनको बोला कि मैं तो ऐसे ही सैलेड के फॉर्म में खा लिया। तो बोले क्या हो आप, माइक्रो ग्रीन्स को कोई इंसान कैसे खा सकता है? मैंने बोला मैं खा सकती हूँ। वो टेस्ट डेवलप करने की बात होती है। हाँ, थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह आप डाल सकते हो। जैसे ग्रीन टी बहुत लोगों को नहीं पसंद होती, लेकिन अगर लोग डेवलप कर लें टेस्ट अपना उस तरफ, तो फिर वो ग्रीन टी के लिए फिर एडिक्ट हो जाते हैं, फिर उसको पिए बगैर नहीं रह सकते। तो इसी तरीके से इवन आप देखोगे, मैंने ग्रीन टी काफी सारी ग्रीन टी के कंपनीज के मैंने वीडियोस बनाए। इवन जो कश्मीरी कहवा आता है ना, उसका मैंने कूलर बनाया है। अच्छा। फिर मिंट ग्रीन टी है, उसका मैंने मिंट पंच मोजितो बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन टी को आपको उसी फॉर्म में पीना है। ग्रीन टी अगर आपको हेल्थ बेनिफिट चाहिए तो आप कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हो उनके। मतलब हम डाइट फूड को भी इंटरेस्टिंग वे में मतलब उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, नहीं? बिल्कुल। अच्छा, किसी को क्या मतलब डिश को क्रिएट करना ये जायके के ऊपर तो है, लेकिन कितना मतलब डरावना हो सकता है अगर हमने सही से नहीं किया तो कहीं कुछ और नुकसान करके फिर क्या होगा? मुझे कुछ होगा। आप एज ए शेफ तो कर सकती हैं, मगर हम लोगों के तो हालात बुरे हैं। वो तो है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ ठीक है, आपको जो जो पसंद है आप मिक्स करके जाओ, कुछ ना कुछ तो होगा ही। फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, बट डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल। अच्छा फरीदा जी, जैसे कि आप गुजरात से हैं बेसिकली, तो गुजरात में बहुत सारी डिशेज है। वहाँ का मेरे ख्याल में वो खाखड़ा, फाफड़ा और कुछ भी होता है वहाँ का। तो इस तरीके की डिशेज हैं। तो क्योंकि आप गुजरात से हैं, तो गुजरात में कोई खाखड़ा फाफड़ा के अलावा कोई ऐसी डिश बताएं जो हम लोग नहीं जानते, जो हम गुजरात से नहीं है। कोई ऐसी डिश जो हम लोगों को कम पता हो। गुजरात के तो आपको पता होगा खमण। इवन हम लोगों सूरत के तो खमण, फिर खांडवी, बहुत सारी ऐसी। इवन सूरत का लोचा, मतलब अगर कोई इंसान सूरत में आए और वो बोले कि मैंने लोचा नहीं खाया, तो मतलब वो तो खत्म। मतलब सूरत का लोचा सबसे यस। मतलब हमारी तो जिंदगी में लोचा होता है, मतलब सूरत में खाने का लोचा होता है। जी बिल्कुल। वो भी काफी सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है। अच्छा। इवन इटालियन, चाइनीज, सब कुछ, सब काफी, मतलब बहुत सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है लोचा। फरीदा जी, वैसे ये लोचा होता क्या है, मतलब क्या है, क्या ये लोचा? लोचा बेसिकली वो जो ढोकला नहीं, वो जो ढोकला होता है वो एक स्टीक फॉर्म होता है। उसका बीच का जो फॉर्म होता है वो लोचा होता है, सेमी लिक्विड होता है। लाइक उसको चीज, बेसिकली उसको तेल ऊपर ड्रिजल किया जाता है, ऑयल, जो मूंगफली बली का ऑयल आता है वो, और उसका एक स्पेशल मसाला आता है, वो स्प्रिंकल करके लोचा को खाते।
फिर बटर के साथ खाते हैं, फिर इटालियन, चाइनीज, बहुत सारे फ्लेवर्स अभी तो अवेलेबल है लोचा में भी। अभी काफी सारे बिल्कुल इनोवेशन होते रहते हैं उसके साथ भी। बिल्कुल। तो साबरीन, जिंदगी में भी बहुत सारे लोचे होते रहते हैं। आप सूरत जब भी जाएं तो आप लोचा खा सकती हैं। लोचा खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सिर्फ अच्छा, मैं कह आप सकता हूँ क्योंकि जी। आप क्योंकि गुजरात से हैं, तो वहाँ के कुछ फेमस ऐसे रेस्टोरेंट हो जहाँ अगर कभी हम कभी विजिट करने जाएं गुजरात, तो वहाँ हमें खाना खाना चाहिए। तो ऐसे कुछ नाम अगर आप बता दें हमारे ऑडियंस को। हाँ, क्योंकि मैं साबरीन के जो मम्मी है ये भी गुजरात से हैं। हो ग्रेट। मेरी खाला जी गुजरात से। ऐसा पर्टिकुलर मैं कोई रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगी, बट ओके बहुत ओके। सारी ऐसे ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट है जहाँ टिपिकल गुजराती थाली आपको सर्व करते हैं। और लाइक इतने सारे डिशेस और इतने सारे फ्लेवर्स वो इंक्लूड करते हैं थाली में कि लाइक बस वो पूरा गुजरात एक ही थाली में आ जाता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ओह। क्या बात है। जैसे आप अच्छा राजकोट में जाओ तो वहां पे जी भी जी। स्पेशल एक रेस्टोरेंट है, वहां पे भी इतनी मतलब वो थाली सर्व करते हैं कि बस आप देखते जाओ अभी और क्या बाकी है, अभी और क्या बाकी है। मतलब पूरा गुजरात एक डिश में वो इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसे सूरत में भी है दो ऐसे रेस्टोरेंट है जो टिपिकल गुजराती थाली आपको सर्व करते हैं, ऑथेंटिक गुजराती फूड। तो मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो फिर वो थाली है ही नहीं, क्योंकि हम तो वैसे 250 ग्राम में पूरा हो जाता है। हाँ वो बिल्कुल बेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि सा, सा, साबरीन और हम मिलाकर भी आधा किलो नहीं खा पाते। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरा हमारे भी लिए सेम हाल है। तो वेस्ट ऑफ मनी होगा। हम तो खाने का बिल्कुल कहते हैं पैक कर बिल्कुल। दे भैया, हम घर ले जा रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा फरीदा जी, हम लोग क्योंकि बिरयानी के शौकीन हैं, हम लोग बिरयानी, तो आप हमें बिरयानी के बताइए कि बिरयानी के आपने कौन कौन से फ्लेवर तैयार किए और बिरयानी में आपने क्या यूनिक किया है। थोड़ा सा हमें बिरयानी के बारे में बताएं। हम लोग बिरयानी मतलब बिरयानी तो हमारी सब कुछ। मैं आपको बताऊं लाइक बिरयानी में अभी तक मैंने कोई भी इनोवेशन नहीं किया। क्योंकि वो बिरयानी इटसेल्फ इतनी रिच और वो लाइक उसमें कोई भी, हाँ बहुत सारे फ्लेवर्स या अलग अलग वेराइटीज बनती रहती है। मैंने मटका सबसे पहले 2 साल पहले मैंने मटका बिरयानी बनाई थी जो अभी काफी सारी ट्रेंड में है। बट मैंने तो बहुत लाइक 2 साल पहले बना ली थी, इवन मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाला हुआ है। तभी मैंने फर्स्ट टाइम मटका बिरयानी ट्राई की थी। मैंने सोचा ठीक है चलो अब कुछ नया करते हैं बिरयानी में। अभी तो बहुत ट्रेंड में है और बहुत लाइक बिरयानी में बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल है, बट मुझे तो आप वो बिरयानी टिपिकल। जी। आप बिरयानी में कुछ मत करिएगा जब तक हम दोनों गुजरात ना आ जाए। पक्का पक्का। ताकि जब हम गुजरात आए तो आप बिरयानी में नया ट्राई करिएगा और बस हमें खिलाइएगा, ताकि हम कह सके जी हम बिल्कुल। फर्स्ट हैं। फरीदा जी, एक चीज और जानना चाहूंगा। जी एज ए खातून खुद को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना, एक ब्रांड बनना, कहते हैं ना कि एक ब्रांड बनना, आपका नाम जाना जाता है, आपकी पहचान, कंपनी आपको आकर जो हायर करती है। तो एज ए खातून, एज ए लेडीज वुमेन, आपको कितना सफर करना पड़ा है और आपको क्या लगता है कि और लेडीज को इससे किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। मैं लाइक सफर करने का तो कुछ नहीं है, बिकॉज के ऐसा मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट हाँ वो मेरे लिए इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं था, पता नहीं क्यों। बट लाइक ब्लेसिंग बोल, हाँ डेफिनेटली ब्लेसिंग्स बोल सकती हूँ मैं। बट हाँ जो भी लाइक बहुत ही इजी वे में मैं बोल रही हूँ ना कि कोरोना मेरे लिए एक ब्लेसिंग रहा सचमुच। बिकॉज और कुछ नहीं था, मैं बनाती थी बट सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जब से मैंने ये अमूल स्टार्ट किया ना उसके बाद तो मतलब लास्ट वो जितना आप जो चीज को अवॉइड करते हो ना उतनी वो चीज आपके साथ ज्यादा वो हो जाती है। मैं जितनी सोशल मीडिया को अवॉइड कर रही थी ना उतना ही अभी मैं सोशल मीडिया ही कर रही हूँ। फरीदा जी, इतना सफर आपने तय किया, इतनी चीजें आपने अचीव कर ली, अब आगे क्या प्लान है?
अभी आगे तो बस यही देख रही हूँ कि और क्या ज्यादा लाइक कर सकती हूँ मैं अभी। पहले क्या था कि लाइक ठीक है फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कर रहे थे, अभी तो लाइक ऐसा है कि मेरे 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है और सब में मैं कर रही हूँ। इवन लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब भी अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है। अभी देख रही हूँ उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है मुझे। बिल्कुल अभी बिल्कुल। बस अच्छा, हम सिर्फ फरीदा जी से बात करें एज अ शेफ नहीं, तो सिर्फ फरीदा जी को क्या पसंद है? क्या क्या खाने में क्या पसंद? सिर्फ क्रिएटिविटी। ओके। अच्छा, चाय और कॉफी में आपको क्या पसंद है? कुछ भी नहीं, मैं पीती ही नहीं चाय कॉफी। अच्छा, नॉर्मल चावल या बिरयानी या रोटी? रोटी। रोटी। अच्छा, मतलब दोनों में जगह चावल अवॉइड कर दिया आपने। ड्रेस में आपको क्या पसंद है, मतलब वेस्टर्न या फिर इंडियन? मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जो हम लोग रिदा पहनते हैं उसी में रहती हूँ, और अच्छा। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस है मेरे लिए नकाब में। क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो आप जब खाली होती हैं, आप जब खाना नहीं बनाती हैं, तब आप क्या करती हैं? इवन मेरा है ना लाइक कस्टमाइज हैंडीक्राफ्ट का है और कस्टमाइज चॉकलेट का भी है। तो लोग रिलैक्स होने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, मैं रिलैक्स होने के लिए ठीक है कुकिंग में से थक गए तो ठीक चॉकलेट बना लिया, चॉकलेट में से थक गए तो ठीक है कुछ हैंडीक्राफ्ट की नई आइटम क्रिएट कर ली। तो वही मेरे लिए रिलैक्सेशन है सबसे बड़ा। ये सही है कि मतलब खाना ना बनाए तो चॉकलेट का कर लो, चॉकलेट ना सही तो कुछ और कर लो, मतलब रहेगा उसी उसी पैराए में ही आप रहती हैं। जी बिल्कुल। ये अच्छा है। अब साबिन, आपको कोई सवाल है? हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ जाते जाते कि आप आने वाले जो इस शेफ में कदम रखने वाले हैं, उन लोगों का स्टार्टअप है, तो उनको आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? आपका कोई मैं एक सजेशन? ही चीज बोलना जी मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि लाइक किसी के लिए आप मत रुको कि हाँ ये बोले कि बहुत अच्छा बनाया है, ये बोले कि बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, किसी की हमें जरूरत ही नहीं है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छा बना रही हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हाँ मैंने अच्छा बनाया है तो ठीक है, आप बोलो नहीं बोलो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं पढ़ना भी नहीं चाहिए। बिकॉज उसी में ही हम अटक जाते हैं कि यार मेरा अच्छा नहीं बना इसलिए उसने नहीं बोला तो अब आगे नहीं करना है। नहीं, मैंने अच्छा किया है ठीक है, मैं और नेक्स्ट टाइम और अच्छा करूंगी। मुझे किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ ऑलवेज। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है अपने प्रोफेशन को लेकर भी। एग्जैक्टली। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा आपके साथ फरीदा जी। ये सफर काफी अच्छे सवाल रहे और आपने जवाब भी बड़े अच्छे से दिए, और बहुत शुक्रिया फरीदा जी, बहुत अच्छा सफर रहा आपका, और आपके साथ हमें भी बहुत मजा आया। हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम।